हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, एज वी नो दैट कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो गाइज ये 8th क्लास है हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सीरीज का। और इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीयर टू पीयर एंड डोमेन वर्सेस क्लाइंट नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास सर्वर 2012 से रिलेटेड वीडियो का। तो उसके पहले ये पीयर टू पीयर और डोमेन नेटवर्किंग के बीच में आपको जो गैप है या जो डिफरेंस है उसको प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए। करेक्ट। तो ये एजेंडा है अपने पास, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हो पहली चीज़ तो आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी की वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ जितनी भी लेटेस्ट वीडियो, जैसे डेली बेसिस पे एक वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा करेगा, कि ताकि आपका टाइम बच सके कि हाँ नई वीडियो आ गई, हमें सीखना चाहिए या देखना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो डिस्कस करते हैं पीयर टू पीयर और डोमेन नेटवर्किंग है क्या, क्योंकि ये बेस है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। ये बेस है। नेटवर्किंग के केस में छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप देखते हो कि कई केस में ऐसा होता है कि सिस्टम आपका कम्युनिकेट कर रहा है, पिंग हो रहा है दोनों आपस में, बट कुछ सर्विसेज हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, कुछ फाइल्स हैं जो हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जो सर्विसेज हैं, सर्विस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ कम्युनिकेशन, सिर्फ पिंगिंग होने से सारी चीज़ें नहीं सॉल्व हो जाती। हमें कुछ सर्विसेज को भी ध्यान रखना है जिसके थ्रू हम अपनी पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में गैप क्या है या इनकी पर्टिकुलर मीनिंग क्या होती है। तो सिंपल से वर्ड में अगर हम बात करें पी टू पी, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, तो गाइज चलिए क्या होता है इसमें देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग ये पहला चैप्टर है अपने पास। पहले हम इसके बारे में देखते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में देखते हैं। उसके बाद फिर हम यहीं पे मीनवाइल डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। तो गाइस सिंपल सी बात करें, यहाँ पे जैसे अपने पास एक फिजिकल स्विच आपने लगा दिया और फिजिकल स्विच में आप मल्टीपल मशीनें अटैच कर दी, लाइक एज आपने कुछ कंप्यूटर इसमें अटैच कर दिए। अभी हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ सिस्टम लगा दिए। इट में भी कि आपका जो कंप्यूटर लगा है ना उसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। हो सकता है कुछ में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, कुछ में विंडोज 7 है, कुछ में विंडोज 8 भी हो सकता है। तो नॉट एन इशू, ओएस कोई सा भी हो उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे जो पीयर टू पीयर की मीनिंग है उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, क्योंकि ये ओएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर आपके पास 2 मशीनें विंडोज 7 में है और 4 मशीनें आपकी विंडोज 10 में है तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग उसमें पॉसिबल है। उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट क्वेश्चन इज दैट कि पी टू पी नेटवर्किंग है क्या। तो गाइज पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की केस में सबसे पहले तो आपके पास जो इन्वायरमेंट में मशीनें रहेंगी वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन करके रखेंगे। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सपी आता है, 7 आता है, 8 आता है, 10 आता है, ये अपने पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में काउंट होते हैं। सर्वर के केस में सर्वर 2003 हो गया, 2008 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया या 19 हो गया, ये आपका सर्वर नेटवर्किंग सर्वर कंप्यूटर होते हैं। इवन अगर आपके इन्वायरमेंट में सर्वर भी इंस्टॉल है लेकिन वो वर्क ग्रुप में अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है वो भी आपका पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में काउंट होगा। पहले इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग है, सबसे बड़ी चीज इसमें हर एक सिस्टम अपने आप में ऑनर रहता है। कोई भी सिस्टम किसी के ऊपर पॉलिसी नहीं लगा सकता। हर एक सिस्टम अपने खुद के एडमिन से लॉगिन करता है। हाँ, कम्युनिकेट ये आपस में करते रहते हैं, दोनों जितनी भी मशीनें लगेंगी पीयर टू पीयर के केस में कम्युनिकेट करेंगे अगर वो केबल से जुड़े हुए हैं। सबका अपना पर्सनल आईपी एड्रेस रहेगा, सबका अपना कंप्यूटर नेम रहेगा, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है वो है वर्क ग्रुप। अभी मैं यहाँ पे एक सिस्टम एक्सेस कर लेता हूँ, एक या दो सिस्टम एक्सेस कर लेता हूँ, आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकल देखें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, ताकि आपको माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो एग्जैक्टली पीयर टू पीयर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने मीनवाइल 2 विंडोज 10 की मशीनें जो है उनका आरडीपी एक्सेस कर लिया है। ठीक है, ये विंडोज 10 एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रहा है। ये एक सेपरेट हार्डवेयर है, फिजिकल मशीन है जो रन कर रही है। और मीनवाइल दूसरा अपने पास ये विंडोज 10 रेडी हो गया है यूज़ के लिए। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ये अपने पास सिस्टम है विंडोज 10 में और दूसरा ये सिस्टम है ये भी अपने पास विंडोज 10 में ही है। दोनों मशीनें सेम वाईफाई कनेक्टर से, वाईफाई रूटर से कनेक्टेड हैं।
तो कॉमन चीज हम देखते हैं यहाँ पे, माई कंप्यूटर ओपन कराते हैं, इसका दिस पीसी ओपन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दिस पीसी पे क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देते हैं। अब आप गाइस प्रॉपर्टीज में देखो तो ये जो वर्क ग्रुप है, वर्क ग्रुप के सामने एक वर्ड लिखा है वर्क ग्रुप। ये कॉमन नेम कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप वर्क ग्रुप ही रखेंगे, आप कोई सा भी नेम रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको आप यहाँ पे नेम चेंज करते हैं तो इन्वायरमेंट में जितनी मशीनें हैं सबका नेम आपको सेम रखना पड़ेगा, तभी वो आपस में डेटा को कम्युनिकेट करा पाएंगे। सेकेंड, ये दूसरी विंडोज 10 मशीन है, इसको भी हम इसका भी माई कंप्यूटर ओपन करा लेते हैं। ठीक है, दिस पीसी में गए और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक करना है हमें। ओके, सॉरी, दिस पीसी एंड यहाँ पे लेट मी चेक। चलिए यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे क्या है, वर्क ग्रुप लोकल पीसी विंडोज 10, ये कंप्यूटर नेम हो गया। यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप क्यू समथिंग, लेकिन यहाँ पे वर्क ग्रुप की बात करें तो सेम वर्क ग्रुप यहाँ पे लिखा है। अब ये जो दो मशीनें हैं ये पीयर टू पीयर हैं। अगर आपकी एक मशीन दूसरे मशीन के ऊपर कोई पॉलिसी लगाना चाहती है या कोई चीज़ें कंट्रोल करना चाहती है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों मशीनें अपने आप में ऑनर हैं, और जो ये जो कि एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है और ये रिस्पॉन्सिबल है अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन ये आता है फिर पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का यूज़ क्या है, कहाँ पे किस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सी मीनिंग है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं, जैसे डेटा एंट्री का ऑफिस हो गया, या फिर आपके कोई ऐसे एप्लीकेशन है जैसे टैली गोल्ड आता है। टैली आप हर एक सिस्टम में इंस्टॉल करके रखे हैं और एक को आपने बना दिया सर्वर, एज ए नेम सर्वर बना दिया और बाकी को क्लाइंट रख लिया। तो वो सभी मशीनें वर्क ग्रुप में है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो एक मेन मशीन पे है, बाकी जो है उसके पायरेटेड वर्जन या फिर टेस्ट वर्जन, फ्री ट्रायल वर्जन आपने बाकी सब पे इंस्टॉल किया और उनके थ्रू आपस में कम्युनिकेट करा रहे हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का डेटा एंट्री में या कॉल सेंटर्स वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, और इस केस में सभी मशीनें एक ही सेटिंग में कॉन्फ़िगर रहती हैं, वर्क ग्रुप सेटिंग सब में रहती है। इसमें कोई भी सिस्टम एक दूसरे के ऊपर पॉलिसी या कंट्रोलिंग नहीं कर सकता। तो गाइज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ये अपने पास मशीन है, वर्क ग्रुप है, इसमें एक बार इसकी आईपी एड्रेस कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे CMD ओपन कर लेते हैं। CMD में हम टाइप करेंगे IP कॉन्फ़िग, और IP कॉन्फ़िग में अपने पास जो IP एड्रेस आ रही है 192.168.0.108 इसकी IP एड्रेस हो गई। और दूसरे सिस्टम पे चलते हैं, इस सिस्टम की भी IP देख लेते हैं। CMD IP कॉन्फ़िग में गए और यहाँ पे 111.108 और यहाँ पे 111, तो आपस में कम्युनिकेट करके देख लेते हैं। पिंग स्पेस 192.168.0.111। अब देखो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। चलिए यहाँ से भी पिंग करा लेते हैं 192.168.0.108, यहाँ पे इंटर करते हैं। दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आपको कोई डेटा शेयर करना है आपस में, एप्लीकेशन शेयर करना है, कुछ भी शेयर करना है, सेटअप शेयर करना है, वो आप पीयर टू पीयर की नेटवर्किंग के केस में कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, हर एक सिस्टम अपने आप में ऑनर है, कोई किसी भी मशीन के ऊपर पॉलिसी नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ है, मशीनें जो कम्युनिकेट कर रही हैं वो P2P की केस में कम्युनिकेट कर रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है ये तो क्लियर हो गया है, बट अब ये जो क्लाइंट और डोमेन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है। ठीक है ना, डोमेन क्लाइंट की बात करें तो डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग ये भी एक मेथड है, एक लॉजिकल मेथड है, आप टर्म बोल सकते हैं, जिस केस में आपको अपने इन्वायरमेंट में एक सर्वर मशीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक आपने सर्वर लगा दिया, सेम मेथड है, स्विच से सभी कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे हमने 3 मशीनें 4 मशीनें जितनी भी सिस्टम से आपने अटैच कर दी, और इनमें जो है इनके केस में ये हमारी मशीनें जो हैं वो क्लाइंट्स की मशीनें हैं। क्लाइंट मशीनें इन द सेंस विंडोज़ 7 जो हमने बात किए थे कि इसमें हो सकता है विंडोज़ 7 हो सकता है, ठीक है, विंडोज़ 10 हो सकता है, विंडोज़ 8 हो सकता है। ये जो है ये आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करती हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, सर्वर 2012 हो सकता है, सर्वर 16 हो सकता है, सर्वर 19 हो सकता है, 2003 हो सकता है, 8 हो सकता है। आपको एक सर्वर लगाना पड़ेगा, किसमें, अपने इन्वायरमेंट में। तो अब जब आप इस सर्वर को सेम स्विच से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे क्लाइंट जितने हैं, जितनी भी मशीनें हैं उनको भी कनेक्ट कर दिया, और अब
जो ये सर्वर 2012 है ना, इस पे आप यूजर्स क्रिएट करते हैं। आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेस मजबूत करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूजर्स क्रिएट करेंगे, जितने नंबर ऑफ जितनी क्लाइंट मशीनें हैं उतने यूजर बनाओगे, और ये यूजर इन क्लाइंट मशीनों को लॉगिन कराने का काम करेंगे। करेक्ट। एक छोटी सी सेटिंग, विंडोज 10 अभी हमने देखा। अब जब विंडोज 10 को ओपन कराते हो, इसकी माई कंप्यूटर को ओपन कराते हैं हम लोग, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में जहाँ पे अपने वर्क ग्रुप देखा था, वर्क ग्रुप पे क्लिक किया हमने, चेंज पे क्लिक किया, और आप फिर से चेंज पे क्लिक करते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो वर्क ग्रुप है और दूसरा डोमेन है। यस, डोमेन का मतलब आपके जो सर्वर का नाम होगा, सर्वर में जो एडी आपने इंस्टॉल कर रखा होगा उस एडी का नाम दे देंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। मशीन आपकी, हार्डवेयर आपका, कीबोर्ड आपका, मॉनिटर आपका, सब कुछ, लेकिन इसके ऊपर जो यूज़र रन करेगा ना, वो सर्वर का है, और वो सर्वर डिसाइड करेगा कि उस यूज़र को हम क्या पॉलिसी देना चाहते हैं। कंट्रोल पैनल ओपन हो ना ओपन हो, वो सर्वर डिसाइड करेगा। डेस्कटॉप पे आइकन दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, वो सर्वर डिसाइड करेगा। इवन आप यहाँ तक कि वॉलपेपर, जो आप वॉलपेपर लगाते हैं ना डेस्कटॉप के ऊपर, ये वॉलपेपर भी आपका सर्वर डिसाइड करेगा कि कौन सा वॉलपेपर इसको सेट करना है। तो गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वर आज के लिए, क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सर्वर इन्वायरमेंट में रखती है, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सके, उनकी पॉलिसी को मैनेज कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, इवन लॉग्स चेक कर सके। तो हम अपने इस पूरी सीरीज़ में, जैसा कि हमने डे वन आपसे कमिटमेंट किए थे कि आपको इस पूरी सीरीज़ में हम इतना मटेरियल दे देंगे कि आप अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। तो गाइज, उसमें से एक अनदर वीडियो थी ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो से आने वाले हैं सर्वर के ट्रैक पे, और फिर हम पूरा का पूरा MCSA का पार्ट देने वाले हैं, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन से लेकर के ADFS, ADCS, DHCP, DHCP रिले एजेंट, DNS, जो भी ऑप्शन होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, वो सभी सर्विसेज हम आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल पे देंगे। तो गाइज, फटाफट अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और बाकी आप अपने ऑफिस कुलीग को भी शेयर कर सकते हो, आप इसको अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, और आप अपने सजेशन जरूर देते रहिए कि आपका आप जो भी सजेशन हो, पिक्चर क्वालिटी या प्रैक्टिकल क्वालिटी, जो भी आपका सजेशन हो वो कमेंट में आप ड्रॉप करते रहिए। चलिए, उम्मीद है आपको P2P और डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम मिलते हैं कैसे डोमेन इस्टेब्लिश करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि डोमेन इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं कोई और प्रैक्टिकल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।